वेलकम माय चैनल परिज मेकओवर। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में आप लोग ने देखा है कि हम स्टार्ट करने वाले हैं आई मेकअप का क्लास, जिसमें कि हम आई मेकअप एंड कलर व्हील दोनों का नॉलेज देंगे। तो फर्स्ट वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन हम दिए एंड आज से आपको टॉपिक स्टार्ट होगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमको जानना होगा, आई का जो स्ट्रक्चर है वो जानना होगा। तो चलिए आई का स्ट्रक्चर सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं आई का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जैसे फिगर में आप देख रहे हो आई का स्ट्रक्चर बना हुआ, तो इसको हम पहले बोर्ड में बनाते हैं, उसके बाद डिटेल में आपको समझाते हैं। तो ये रहा आई का स्ट्रक्चर। आप मेरे प्लीज ड्राइंग पे मत जाइएगा, ड्राइंग मेरा बहुत ज्यादा खराब है। कैसे भी करके हम समझा रहे हैं, बस आप समझने पे फोकस कीजिएगा, ड्राइंग पे मत जाइएगा। तो यहाँ जैसे आई का स्ट्रक्चर बना हुआ है वैसे हम आपको यहाँ समझा देते हैं। तो किसी भी इंसान का जो आई होता है वो ऐसा ही होता है, आईब्रो होता है एंड आई होता है। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे हम कलर को अप्लाई करते हैं एंड आई शेडो को अप्लीकेशन करते हैं। तो सबसे पहले आई का क्या क्या पॉइंट होता है, क्या क्या पार्ट होता है, वो आपको जानना जरूरी होगा। तो ये जो सबसे ऊपर होता है आई आईब्रो के, ये हो गया आईब्रो, ये हो गया आई, ये हो गया आई बॉल। इतना तो आप लोगों को सबको पता होता है। एंड हम ऊपर से स्टार्ट करते हुए नीचे की तरफ आते हैं। तो आईब्रो के जस्ट नीचे जो एक बोन होता है, मतलब यहाँ एक हड्डी होता है, हड्डी के ऊपर ही हम लोग का क्या होता है, आईब्रो रहता है। तो ये वाला जो आई बोन होता है, इसको यहाँ पर जिसपे कि आईब्रो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रो बोन। तो इसको बोलते हैं ब्रो बोन। एंड इसके नीचे का जो एरिया होता है ये हो जाता है ट्रांजैक्शन एरिया। ये वाला एरिया जस्ट जो ब्रो बोन है उसके नीचे का एरिया जो होता है वो होता है ट्रांजैक्शन एरिया। तो आप लोगों को वॉइस थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि मेरा जो पार्लर है वो एकदम रास्ता के साइड में ही है, तो गाड़ी वाड़ी जाता है तो आवाज आता है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। हम इसीलिए बार बार रिपीट करने की कोशिश करते हैं कि रिपीट करेंगे तो आप लोग को एक ही चीज बार बार आवाज जाएगा। तो ये जो है क्या बोलते हैं इसको, ब्रोबोन के नीचे का एरिया जो होता है वो होता है ट्रांजैक्शन एरिया। एंड हम लोग का जो आई होता है, सबके आई में एक मिडिल से लाइनिंग रहता है। इसको हम थोड़ा क्लीन कर देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो ये मिडिल से एक लाइनिंग होता है, यहाँ एक लाइनिंग होता है, हम लोग सबके आई में होता है, मेरे आई में से लाइनिंग है। ये लाइनिंग क्या होता है, जब हम लोग आईज को क्लोज करते हैं एंड ओपन करते हैं, आईज को जब क्लोज करते हैं एंड ओपन करते हैं तो ये लाइनिंग है, वहीं से मेरा होता है, मतलब क्लोज होता है आई एंड ओपन होता है। तो ये जो लाइनिंग होता है, इस लाइनिंग को हम लोग बोलते हैं क्रीज लाइन। ये हम लोग का होता है क्रीज लाइन। देन उसके बाद का एरिया जो होता है, उसके बाद का एरिया का ये पीछे का साइड, आई के पीछे वाला साइड, इसको हम लोग बोलते हैं आउटर कॉर्नर। इसको हम लोग बोलते हैं आउटर कॉर्नर। एंड इस वाले साइड को हम लोग बोलते हैं इनर कॉर्नर। तो पहले हम आपको बता देते हैं, उसके बाद एक एक का नाम लिख देंगे हम। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो पहले हम समझा देते हैं अच्छे से। तो सामने वाले को बोलते हैं इनर कॉर्नर, पीछे वाले को बोलते हैं आउटर कॉर्नर। और ये मिडिल का जो पोजीशन होता है, ये मिडिल का पोजीशन, इसको बोलते हैं लीड एरिया। ये होता है हमारा लीड एरिया। और ये जो होता है ये हो गया हम लोग का वाटर लाइन। ये हो जाता है वाटर लाइन। ये हो गया अपर वाटर लाइन, ये लोअर वाटर लाइन। तो इतना स्ट्रक्चर जानना हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कौन सा पार्ट, मतलब आइस के किस पार्ट को क्या बोलते हैं, तभी हम जो आगे आप लोगों को बताएंगे ना वो आप लोग को अच्छे से समझ आएगा। तो हम लिख देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ये आपका जो आईब्रो के नीचे का एरिया होता है ये होता है ब्रो बोन। उसके जस्ट नीचे जो एक लाइनिंग होता है जिससे हमारा आईज ओपन एंड क्लोज होता है, उस लाइनिंग को हम लोग बोलते हैं क्रीज लाइन। देन आईज के जस्ट मिडिल वाला एरिया उसको हम लोग बोलते हैं लीड एरिया। आईज के पीछे वाला हिस्से को उसको हम लोग बोलते हैं आउटर कॉर्नर एंड सामने वाला हिस्से को बोलते हैं इनर कॉर्नर। ये नीचे का लाइनिंग जो होता है इसको बोलते हैं लोअर लैश लाइन, ऊपर का लाइनिंग बोलते हैं अपर लैश लाइन। तो इतना स्ट्रक्चर जानना आप लोग को जरूरी है, क्योंकि हम जब आई मेकअप बताएंगे ना तो इन सब वर्ड का हम लोग बार बार यूज करेंगे।
तो आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी है। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसके आगे का आपको हम बताते हैं। तो अब हम जानेंगे आई शेडो का प्लेसमेंट कैसे हम लोग करते हैं, क्योंकि हर एरिया के हिसाब से हम लोग आई शेडो का प्लेसमेंट करते हैं। किसी एरिया में हम लोग लाइट कलर देते हैं, किसी एरिया में हम लोग डार्क कलर देते हैं, किसी में हम लोग हाईलाइटिंग करते हैं। तो कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे किस एरिया में लोग क्या करते हैं, तो चलिए आगे का हम लोग जानते हैं। तो जो हम लोग को आईब्रो के जस्ट नीचे का एरिया जो आपको हम बताए थे, इसको बोलते हैं ब्रो बोन। तो यहाँ हम लोग करते हैं यूज हाइलाइटर का, यहाँ हम लोग यूज करते हैं हाइलाइटर का। एंड इसके नीचे का जो एरिया होता है ना, ये होता है हम लोग का ट्रांजेक्शन एरिया। इस ट्रांजेक्शन एरिया में हम सबसे लाइटेस्ट कलर जो भी हम आई मेकअप में दे रहे हैं ना, सबसे लाइट कलर अगर हम कहीं यूज करते हैं तो वो हम लोग यूज करते हैं ट्रांजेक्शन एरिया में। जैसे कि हम लोग पीच कलर यूज करते हैं, लाइटेस्ट ब्राउन कर सकते हैं, स्किन कलर यूज कर सकते हैं। तो ऐसे जो भी लाइट कलर है ना सबसे, वो हम लोग यूज करते हैं ट्रांजेक्शन एरिया में। देन उसके बाद आता है हम लोग का क्रीज लाइन, जिसको कि हम लोग आई का शटर भी बोलते हैं, जिससे हम लोग का आई ओपन एंड क्लोज होता है। तो इस एरिया में हम लोग करते हैं डार्क कलर, मतलब बहुत ज्यादा डार्क नहीं करेंगे, ट्रांजेक्शन जो भी दिए हैं उससे डार्क, मतलब उससे डार्क। जैसे आप लोग यहाँ देखना, जैसे हम नीचे आ रहे हैं कलर क्या होते जा रहा है, डार्क के साइड में आते जा रहा है। जैसे जैसे नीचे आएंगे कलर मेरा डार्क आते जा रहा है। तो इस एरिया का पूरा काम हो गया। अब हम लोग जानते हैं आउटर इनर कॉर्नर पे। तो आउटर कॉर्नर जो होता है, ये आउटर कॉर्नर, इस पे हम लोग यूज करते हैं कोई भी डार्क कलर, मतलब आई का जो हम लोग आई मेकअप कर रहे हैं उसमें सबसे डार्केस्ट कलर कोई भी हम यूज करते हैं ना, आई शेडो का डार्केस्ट कलर, तो वो हम लोग यूज करते हैं आउटर कॉर्नर पे। आउटर कॉर्नर से जैसे जैसे हम लोग इनर के साइड आते हैं, हमारा कलर क्या होते जाता है, लाइट होते जाता है। आउटर डार्क होगा लेकिन मेरा इनर लाइट होते जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग सामने की तरफ आते हैं, मतलब हम लोग जैसे जैसे इनर के साइड आते हैं, तो हम लोग का कलर क्या होता है, लाइट होते जाता है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आउटर कॉर्नर डार्क एंड इनर कॉर्नर लाइट होता है। एंड ऊपर से जब हम लोग नीचे के साइड आते हैं तो ऊपर लाइट होता है एंड नीचे आते आते हम लोग डार्क होते जाता है। तो ये आपका आई के ऊपर के पार्ट का आपका बेसिक जो आई मेकअप का होता है नॉलेज, ये हम आप लोग को बता दिए। एंड हम लोग लोअर लैश लाइन पे भी आई शेडो एप्लीकेशन करते हैं। तो लोअर लैश लाइन पे कैसे आई शेडो एप्लीकेशन करते हैं, तो जो सबसे डार्केस्ट कलर होता है वो हम लोग होगा आउटर कॉर्नर से जो आईबॉल है उसके नीचे तक, यहाँ तक ही होगा। डार्क कलर को इधर नहीं लेके जाना है। जो भी डार्क कलर हम यहाँ जो डार्क कलर यूज किए ना, हम वही यहाँ यूज करेंगे। या हम लोग ब्लैक भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डार्क करने के लिए हम लोग ब्लैक भी यूज करते हैं। तो उसको हम लोग यहाँ से आई बॉल के जहां तक आई बॉल है, मतलब आई बॉल के बीच तक ही हम लोग करेंगे। इस साइड हम लोग इसको नहीं लेके जाएंगे जो डार्केस्ट कलर होता है। उसके बाद हम लोग यूज करते हैं जो क्रीज लाइन में जो कलर हम लोग अप्लाई किए हैं, उस क्रीज लाइन में जो कलर अप्लाई किए हैं यहाँ वही कलर सेम यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं। एंड उसको थोड़ा सामने हम लोग लेके जाते हैं, मतलब आई बॉल का स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं कि आई बॉल के स्टार्टिंग तक हम लोग अपने क्रीज लाइन का जो कलर है उसको लेके जाते हैं। उसके बाद हम लोग का आया ट्रांजेक्शन कलर। तो ट्रांजेक्शन कलर लेके जितने भी हम लोग यहाँ पर कलर अप्लाई किए हैं ना, सबको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे ताकि कोई भी हार्श लाइन नहीं रहे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हम कोशिश किए बहुत अच्छे से डिटेलिंग समझाने का, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग प्लीज कमेंट करो। हाँ, और एक चीज हम बताते हैं, हम लोग पिगमेंट यूज करते हैं, हम लोग पिगमेंट यूज करते हैं आई मेकअप में। तो पिगमेंट हमेशा हम लोग क्या करते हैं, ये जो मिडिल का पोजीशन होता है ना, लीड जिसको हम बताए थे कि लीड एरिया होता है, हम लोग हमेशा पिगमेंट बोलिए आप सिमर बोलिए, तो इस वाले एरिया पे है हम लोग अप्लाई करते हैं। एंड ये जो यहाँ टीयर डक होता है ना,
जो हाइलाइटर हम यहाँ यूज करते हैं वही हाइलाइटर हम लोग यहाँ भी यूज करते हैं। तो अब तो कुछ भी बचा हुआ नहीं रहा, जो भी बचा हुआ था हम आप लोगों को बता दिए। तो हम कोशिश किए बहुत अच्छे से डिटेल में समझाने का, लेकिन फिर भी हो सकता है हम भी इंसान है, कुछ हमसे छूट गया हो, या हो सकता है हमसे कुछ ज्यादा आप लोगों के पास नॉलेज हो। तो आप लोग ये भी बताना कि हम कहाँ मिस कर रहे हैं या हमको और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए अपने वीडियो में। तो अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज आप लोग लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, जो भी कर सकते करो। और आप लोगों को अगर आगे कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए ना, मेकअप से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, तो आप लोग प्लीज कमेंट करो। नहीं कमेंट करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और आपको इससे रिलेटेड मतलब आज के जो वीडियो हुआ है इससे कोई भी रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है या डाउट है या कुछ भी पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।